जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। 81.3% हिंदू जनसंख्या वाला राष्ट्र नेपाल हिंदी पर रोक की तैयारी में है। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उनकी सत्ता में चल रही सियासी बगावत से लगातार देश की जनता का ध्यान भटका रहे हैं और ध्यान भटकाने के लिए ओली ने भारत के विरोध को हथियार बनाया है। नेपाल के प्रधानमंत्री की कोशिश है कि वहां के मुद्दों से जनता का ध्यान हटाकर भारत के विरोध पर उन्हें डाइवर्ट किया जाए। ओली की कोशिश है कि नेपाल में उभरे इस नए राष्ट्रवाद को भड़काकर वे पार्टी में उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों और अपने अन्य विरोधियों को उलझाकर रख सकें। और इसी क्रम में पिछले सारे विवाद हुए और अब वे संसद में हिंदी भाषा को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहे हैं। और जैसे ही ये बात वहां के सांसदों के सामने आई तो वहां के सांसदों ने कहा कि क्या चीन के निर्देश पर वो हिंदी बैन करने जा रहे हैं। यानी कि उन सांसदों का स्पष्ट संदेश था कि चीन के दबाव में आकर वो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल की ओली सरकार पहले से ही भारत के साथ सीमा विवाद और नागरिकता को लेकर कड़े तेवर दिखा चुकी है, लेकिन हिंदी भाषा के मुद्दे पर जनता समाजवादी पार्टी की सांसद और मधेशी नेता सरिता गिरि ने सदन के अंदर जोरदार विरोध किया। सरिता गिरि ने कहा कि सरकार तराई और मधेशी क्षेत्र में कड़े विरोध को न्योता दे रही है। उन्होंने ओली से पूछा कि क्या इसके लिए उन्हें चीन से निर्देश दिए गए हैं। उधर जनता में कोरोना को लेकर ओली सरकार के खिलाफ पहले से ही नाराजगी है। आपको बता दें कि नेपाल के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्र को मधेश कहते हैं और यहां निवास करने वाले नेपाली लोगों को मधेशी कहते हैं। इस क्षेत्र को तराई भी कहते हैं और तराई में वास करने वाले नेपाली लोगों को तराईवासी कहते हैं। मधेश शब्द मध्य देश का अपभ्रंश है। मधेशियों का भारत के साथ आत्मीय लगाव रहा है। पहले से ही अगर देखें, जो इस क्षेत्र के लोग रहे मधेशी, उनका भारत के साथ आत्मीय लगाव रहा। आपको बता दें कि नेपाल सरकार के लिए हिंदी भाषा पर प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होगा। नेपाली के बाद इस हिमालयी देश में सबसे ज्यादा मैथिली, भोजपुरी और हिंदी भाषा बोली जाती है। नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाली ज्यादातर आबादी भारतीय भाषाओं का ही प्रयोग करती है। ऐसी स्थिति में अगर नेपाल में हिंदी को बैन करने के लिए कानून लाया जाता है तो तराई क्षेत्र में इसका विरोध देखने को मिल सकता है। वैसे भी इन इलाकों के लोग सरकार से खुश नहीं। पीएम ओली की पार्टी टूट की कगार पर है। पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ओली का इस्तीफा मांगा और चेतावनी दी कि ऐसा नहीं किया तो वो पार्टी तोड़ देंगे। 2 पूर्व पीएम और कई सांसद भी ओली के खिलाफ हैं, पर ओली ने इस्तीफे से इनकार कर दिया। अपनी ही पार्टी में घिरने के बाद ओली पर विपक्ष भी हमलावर हो गया। विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने संसद के निचले सदन में चीन के अतिक्रमण को रेगुलेट करने का प्रस्ताव दिया। इसके मुताबिक चीन ने दोलखा, हुमला, सिंधुपल चौक, संखुआ साभा, गोरखा और रसुआ जिलों में 64 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। चारों तरफ से घिरे नेपाल के प्रधानमंत्री को अपने बचने के सिर्फ 2 रास्ते नजर आ रहे हैं। पहला तो ये कि वो चीन की गोद में बैठकर नेपाल चलाएं और दूसरा नेपाल के अंदर भारत विरोधी राष्ट्रवाद पैदा करें। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ओली भूल रहे हैं कि दोनों ही तरीके से नेपाल की जनता का नुकसान है, क्योंकि सबको मालूम है कि ड्रैगन किसी को नहीं छोड़ता। दूसरा, भारत से विरोध करके कितना नुकसान उठाना पड़ेगा उसका भी अंदाजा ओली को नहीं है। तो जरूरत है कि नेपाल की जनता ही अपने प्रधानमंत्री के उठाए गए कदमों से होने वाले फायदे नुकसान को समझे। जय हिंद, जय भारत।